Good morning friends. How are you all? And today we are doing study about chapter 3rd class 4 Gulmohar book. Chapter name is The Tyne and the Far Away Mountain. जी हाँ बच्चों, ये एक स्टोरी है गर्ल की जिसका नाम टाइन मीना है और जो कि दूर बसे माउंटेन के बारे में बातें करती है. लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर. इन इचाली इन द मिशमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. एक इचाली एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है जहाँ पर मिशमी हिल्स है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. यंग टाइन मीना हियर्ड अ wondrous call from the mountain in the distance. She was drawn to it, a sound loudly she could hear. एक गर्ल है जिनका नाम टाइन मीना है और जो कि सुनती है आवाज़ें, अद्भुत आवाज़ें, आकर्षित करने वाली आवाज़ें जो कि माउंटेन की तरफ से आती हैं, दूरी से आती हैं आवाज़ें. और जो कि मतलब वो जो आवाज़ें जो वो सुनती है वो आवाज़ें क्या हैं, गूंजती हैं और वो आवाज़ें सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती हैं. किसको? टाइन मीना को. She heard it while she climbed tree. वो जब ट्री पर चढ़ती है तो उसको ये आवाज़ें सुनाई देती है. She heard it when she run through the jungle. जब वो जंगल में भागती है तब उसे सुनाई देती है. She heard it when she spent long days laying under the sun. जब वो सन की रोशनी में देर तक टाइम बिताती है, पूरा दिन बिताती है, तब उसको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं. कौन सी आवाज़ें? हू शू. द साउंड वेंट हू शू. जो आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं वो होती हैं आवाज़ें हू शू. अ टाइन वुड स्माइल व्हाट अ वंडरफुल लाइफ. और टाइन इन सबको देखकर कहती हैं कितनी अद्भुत ज़िंदगी है, क्या अद्भुत ज़िंदगी है. But one day her family moved out Echali to the closest big town. Rowing Tyne world turned upside down. लेकिन उसकी फैमिली कुछ समय बाद इचाली से दूर एक पास के टाउन रोइंग में चली जाती है. टाइन वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन. लेकिन जो टाइन होती है वो वहाँ पर जाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. मतलब वो उसको एकदम से उसकी लाइफ क्या है वहाँ पे बदल जाती है, पलट सी जाती है, उलट पुलट हो जाती है उसकी लाइफ. देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग बट द हू शू हैड बीन लाउडर इन इचाली. वहाँ पर स्कूल था रोइंग में जहाँ पर वो टाइन जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी क्या उन्हें ये हू शू के जो साउंड है सुनाई देता था, लेकिन इचाली में ज़्यादा उनको सुनाई देता था. टाइन वांटेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन अगेन. टाइन वापस वहीं अपने माउंटेन एरिया में वहीं वापस जाना चाहती थी इचाली. अभी कहाँ आ गई थी वो? रोइंग में. So she trudged to school every day for 10 years, gazing wistfully at the mountain in the horizon. वो डेली स्कूल जाती थी प्रतिदिन, लेकिन अपने पाँव को घसीट कर इस तरह से उसने वहाँ पर 10 साल निकाल दिए. और फिर वहाँ पर वो क्या देखती थी? क्षितिज धरती व क्षितिज के वाले स्थान को देखती थी. मतलब क्षितिज का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, ऐसी जगह मतलब वो हमेशा देखा करती थी. ऐसी जगह देखना उसको अच्छा लगता था. When she finally finished her schooling, जब उसका स्कूल पूरा फिनिश हो गया, टाइन immediately applied to be a porter for army expedition in the mountain. टाइन ने तुरंत ही पोर्टर यानी कि कूली के लिए आर्मी में माउंटेन पर जाने के लिए अप्लाई कर दिया.
एक्सपेंडिशन का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आर्मी के लोगों का सामान उठा करके, ढो करके, बोझा ले करके माउंटेन पर जाते हैं, उसे एक्सपेंडिशन कहते हैं। तो वो उसने इस चीज़ के लिए टाइन ने अप्लाई कर दिया अपनी स्कूलिंग ओवर होते ही। शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वो दूर तक सामान लेकर, भारी सामान लेकर के जाती और वहाँ पर सामान को रख कर आती। मतलब उसने ये काम करना शुरू कर दिया था, भारी बोझ उठाना और दूर तक लेके जाना। बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी पोर्टर इन दोज डे। लेकिन उन दिनों वुमेन्स को ये कूली वाला काम करना अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी। टाइन डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर। लेकिन जो टाइन है वो अभी रुकना नहीं चाहती थी। शी ड्रेस्ड एज अ बॉय। उन्होंने लड़के के कपड़े पहने एंड स्टार्टेड टू वर्क, और काम करना शुरू किया। कैरिंग नियरली 25 किलो ऑफ लगेज एवरी डे। प्रतिदिन वो 25 किलो वजन उठा करके पास तक मतलब लेकर जाती थी। A whole week passed before everyone realized that she was a girl disguised as a boy. जैसे ही एक वीक गुजरा, एक सप्ताह गुजरा, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये गर्ल नहीं है, ये बॉय हैं। आगे क्या होता है? द ऑफिसर स्कॉल्डेड टाइन फॉर ब्रेकिंग द रूल। ऑफिसर नाराज़ हो जाते हैं रूल्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि वुमेन्स को अलाउ नहीं था ये वाला वर्क करना, कूली वाला। बट दे न्यू दैट टाइन न्यू द रोड बेटर दैन एवरीवन। लेकिन वो जानते थे कि टाइन जो हैं वो औरों से अच्छा करती हैं। सो दे अलाउ हर टू कंटिन्यू वर्किंग। तो उन्होंने उनके कार्य को जारी करने के लिए अनुमति दे दी। हर एक्ट वुड लेटर हेल्प लिफ्ट द बैन ऑफ फीमेल पॉटर। और जितनी भी फीमेल पॉटर थी उनकी वो हेल्प करती थी और उन्हें मदद करती थी और उन्हें एडवाइस भी करती थी। इन द आर्मी टाइन वर्किंग ऑन मैनी एक्सपेंडिशन एंड सून बिकेम द कोऑर्डिनेटर। अब जैसे कि वो ये आर्मी में सामान, भारी बोझ उठाने वाला जो ये काम कर रही थी, इस काम को करते हुए उन्हें लंबा समय हो गया था। लंबा समय होते ही लेकिन वो जल्द ही कोऑर्डिनेटर बना दी गई। उनको कोऑर्डिनेटर की अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इट वॉज मॉनिटर। इट वॉज ऑन one of her expedition as the coordinator that she meet Dr. Romeo Mattei at that time. जो टीने मीना थी वो वहाँ जब उसने अपना अभियान पूरा किया, उसने अपना टास्क पूरा किया, तो वो कोऑर्डिनेटर बन गई। और जब वो कोऑर्डिनेटर बन गई तो वो उसके बाद डॉक्टर रोमियो से मिली। एट दैट टाइम, उस समय वो रोमियो से मिली। डॉक्टर मीटी वॉज वर्किंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। जो डॉक्टर मीटी थे वो एडवेंचरस वाले लोगों को प्रमोट करते थे। उनका काम था कि उनको प्रमोट करना स्पोर्ट्स। अरुणाचल प्रदेश में जो एडवेंचर वाले लोग थे उनको प्रमोट करना। इन इमीडिएटली आइडेंटिफाइड टाइन टैलेंट। और उन्होंने जल्द ही टाइन का टैलेंट जो है, हुनर जो है, पहचान लिया। यू आर नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर। और उन्होंने टाइन से कहा कि तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। ही टोल्ड हर। उन्होंने उससे कहा टाइन से कि तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत और वो लगन है जिससे तुम एक अच्छी क्लाइंबर बन सकती हो। नाउ ऑल यू नीड इस टेक्निक। लेकिन तुम्हें कुछ टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, कुछ टेक्निक
सीखने की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें एक ट्रेनर की ज़रूरत है। डॉक्टर मीटी बिकेम टाइन मेंटर, डॉक्टर मीटी उस टाइन के मेंटर यानी कि कोच बन गए। शी बिगेन हर ट्रेनिंग एज अ माउंटेन क्लाइंबर, वो उनको टाइन को ट्रेनिंग देने लगे माउंटेन पर चढ़ने की, क्लाइंबिंग करने की। द डिस्टेंस माउंटेन स्टिल कॉल्ड हर, अभी भी टाइन को माउंटेन से दूर से आवाज़ें आती थी और वूशू की उसे आवाज़ें सुनाई देती थी। बट टाइन डिड नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंस माउंटेन टिल शी वॉज द रेस फॉर एवरेस्ट, द फिल्म अबाउट द फर्स्ट क्लाइम ऑफ माउंट एवरेस्ट। लेकिन जो टाइन जो थी वो अभी तक उस दूर माउंटेन का नाम जो है नहीं जानती थी, जब तक कि उन्होंने एक फ़िल्म द रेस फॉर एवरेस्ट, एक फ़िल्म, जब तक कि उन्होंने ये फ़िल्म नहीं देखी थी, उस दूर माउंटेन का नाम वो नहीं जानती थी कि उस माउंटेन का नाम माउंट एवरेस्ट है। हु शू बिकेम आ रोर नाउ एंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम हर ड्रीम, अभी भी उसको हु शू की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन उसका माउंटेन पे चढ़ना उसका अब सपना बन गया था। माउंट एवरेस्ट पे जाना, उसका चढ़ना उसका सपना बन गया था। आफ्टर मंथ ऑफ प्रिपरेशन, कुछ महीनों की तैयारी के बाद, टाइन फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल, टाइन को एवरेस्ट के बेस कैंप में नेपाल में ले जाया गया। इट वॉज बिटरली कोल्ड, वहाँ पे भीनी भीनी ठंड थी बहुत। एंड द एयर वॉज थिन, और एयर भी कैसी पतली पतली चल रही थी। टाइन ट्रेंड देयर फॉर अ फ्यू डेज टू गेट accustomed to the harsh weather and then begin the climb, जो टाइन थी कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पहले तो कुछ दिन वहाँ पर उनको रखा जाता है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में रह सके। ट्रेनर को जो ट्रेनर होते हैं उनको कोच कुछ दिन वहाँ पे रखते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सकें। उसके बाद उन्होंने चढ़ना शुरू किया। द क्लाइंब वॉज डिफ़िकल्ट, क्लाइंब चढ़ना बहुत कठिन था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन सो दैट द क्लाइंबर कुड टेक रेस्ट एंड डिफरेंट कैंपिंग पॉइंट वाइल जर्निंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो ये माउंटेन था ये 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शन में बटा हुआ था, 4 भागों में, जिस पर कि उन्होंने चढ़ना था। वो रुक रुक कर चढ़ रहे थे और पॉइंट्स पर, जिस पॉइंट पे उन्होंने जाना था, जो उनकी ये यात्रा थी माउंटेन पे, माउंटेन के टॉप में जाना, तो वो रुक रुक कर उस पर चढ़ रहे थे। बट द टाइन एंड हर कंपेनियन चीयरिंग स्पर्पा reached the second camp, the weather had grown hoarse। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से जो ये टाइन थी, ये इनकी एक फ्रेंड थी चेरी शरीफा। चेरी शरीफा दरअसल बच्चों क्या होते हैं, एक जाति होती है। उसमें क्या होता है कि जो माउंटेन पे लोग जो रेगुलर रोज़ का चढ़ते हैं ना, उन लोगों को बोला जाता है चेरी शरीफा। उनको आदत होती है फटाफट से चढ़ने की, तो वो उनके साथ होते हैं। तो टाइन और जो चेरी शरीफा होती हैं, दोनों ये सेकंड कैंप पे पहुंचने वाली होती हैं। तो इतने में क्या होता है, वेदर बिगड़ने लग जाता है। डू यू वॉन्ट टू गो अहेड, चेयरिंग आस्क। चेरिंग ने पूछा कि क्या आप आगे जाना चाहती हो। आई डोंट थिंक आई विल गेट अनदर चांस टू डू दिस। मैं ये सोचती हूँ कि क्या, मुझे नहीं पता कि मुझे दोबारा ये चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। टाइन रिप्लाई, टाइन ने कहा, शी कुड हियर, और उन्होंने सुना। उन्हें सुनाई दिया। द म्यूजिकल हू शू ग्रोइंग लाउडर एंड लाउडर,
उनको वापस से वही वू शू वाला साउंड सुनाई और तेज़ सुनाई देने लग गया। एट ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हर, जो कि उनको मोहित करने लग गया। टाइन एंड चीयरिंग सम हाउ मैनेज टू रीच देयर फाइनल कैंप। टाइन और चीयरिंग दोनों अपने उनके फाइनल कैंप पर पहुंच गए। जस्ट एज दे वर अबाउट टू टेक रेस्ट, कुछ समय रेस्ट करने के बाद द स्टोमी विंड ब्लू देयर टेंट एंड सप्लाइज अवे। तूफ़ानी हवाएं चलने लग गईं और जो उनका जितना भी खाने पीने का सामान था वो सब हवा के साथ उड़ गया। They had to spend the night in one borrowed tent, and when they set off for the final camp the next day, all Tyne and Shearing had was a packet of noodle. अब लास्ट दिन उन्होंने एक ही टेंट में उधार लेकर के गुजारी, और उसके बाद जब वो फाइनल कैंप पर पहुँचे, अगले दिन पहुँचने वाले थे, जाने वाले थे, तो उनके हाथ में टाइन और चीयरिंग के पास एक ही पैकेट था नूडल का। बाकी सारा तो विंड के साथ, स्ट्रॉम वाले विंड के साथ, तूफ़ानी हवाओं के साथ उड़ गया था, लेकिन उनके पास एक ही अब पैकेट था नूडल्स का। लेट शेयर हाफ ऑफ इट, चीयरिंग सजेस्टेड। चीयरिंग ने कहा कि इसको आधा आधा शेयर करते हैं। टाइन नूडल हर हेड स्माइलिंग डिटरमिनली, इफ़ वी मेक एट अलाइव वी विल ईट अदर हाफ। टाइन ने कहा कि अभी तो हम आधा खाएंगे, लेकिन अगर हम अपने मिशन के बाद अगर हम जिंदा बचे तो ये बाकी का आधा हम वापस आकर खाएंगे। द हायर दे क्लाइम द स्ट्रोंगर द विंड ग्रू, और तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगीं और ज़ोर ज़ोर से तूफ़ानी हवाएं, जैसे जैसे वो चढ़ते जा रहे थे और तेज़ हवाएं चलने लगी। फॉर एवरी 2 स्टेप दे टुक इट सेंट दैम रीलिंग बैक अ स्टेप। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाते, 1 कदम वापस पीछे हो जाते, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। इट श्रीक एंड हॉलोड, वेस्परिंग ड्रीड इनटू देयर ईयर एंड अर्जिंग दैम टू रिटर्न। उनको वो हवाएं वापस खींच रही थी, फुसफुसा रही थी, पीछे पीछे हवाएं, मतलब ऐसे लग रहा था उनको, ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि वापस लौट जाओ, कोई जादुई आवाज़ें हैं। बट टाइन कुड ओनली हियरिंग द मैजिकल ट्यून ऑफ होशू, लेकिन टाइन के कानों में सिर्फ वो जादुई आवाज़ें ही गूंजती थी, होशू वाली, वो सिर्फ उन्हें ही सुनती थी। सो दे पुश्ड अहेड fiercely and continue to climb to the top। तो इस तरह से वो बिना डरे आगे बढ़ती गई, लगातार चलती रहीं और पहाड़ की तरफ, माउंट एवरेस्ट की तरफ, ऊंचाई की तरफ चढ़ती गईं और टॉप पे पहुंच गईं। फाइनली एट 10:45 9 मई 2011 टाइन्स एफर्ट वॉज रिवॉर्डेड। जो 9 मई को टाइन मीना जो हैं, इनको अवार्ड मिला। शी सबमिटेड माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया टू हैव डन। नॉर्थ ईस्ट से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट महिला जो कि टाइन मीना थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और she had found far away mountain and was one with the sound that had called her life। तो उनको जो वो आवाज़ सुनाई देती थी उसको उन्होंने अपनी लाइफ बना लिया, और वो इस तरह से अपने टारगेट को उन्होंने अचीव कर लिया। और माउंट एवरेस्ट जो है बच्चों, उसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर। यानी कि अगर एक मैन की हाइट 6 मीटर है, तो इसके ऊपर अगर इस तरह से एक के ऊपर एक अगर 5,000 बॉयज़ को हम खड़ा करेंगे, तब जाके माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है कंप्लीट होगी। लगभग इतनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
अगर चैप्टर समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।